दोस्तों, देश के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण कर लिया है। नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण करने के बाद क्या बातें कही है और किस तरीके की चीजें कही हैं, वो सब आप सभी को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जब एक नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जब कोई पदभार संभालता है तो वो देश के लिए, देश की आवाम के लिए न्याय किस तरीके से देंगे और उनका जो दिया गया फैसला है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ देश की आवाम को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और जो बातें देश के मुख्य न्यायाधीश के ज़रिए कही गई है दोस्तों, वो बेहद दिलचस्प बातें कही गई है। उनके दिए गए बयानों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो उनका फैसला होगा वो काफ़ी बेहतरीन और बेहतर जो है देश के लिए साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। किसान परिवार से आने वाले सीजीआई अपनी कानूनी यात्रा का श्रेय भी खेती से मिले सबक को ही देते हैं। पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि हर किसान जानता है कि उपज की तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, उपज को तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसमें समय लगता है। धीरे धीरे ही कोई पौधा जो है पनपता है, बढ़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि इन सबक ने कानून के प्रति उनका नजरिया बदल दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने सफर पर खुलकर बात की कि उनका सफर, उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए सीजीआई सूर्यकांत से सवाल किया गया कि क्या इस पद पर बैठना उनका सपना था। इस पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि हर वो व्यक्ति जो एडवोकेट के तौर पर शुरुआत करता है कुछ अलग करने का सपना देखता है। मैं भी अलग नहीं था। उन्होंने कहा कि एक युवा वकील होने के नाते मैं सार्थक करियर चाहता था। जब तक मैं एडवोकेट रहा तब तक न्यायपालिका की अगुवाई करने का ख्याल कभी मुझे नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं अपना करियर प्लान नहीं किया। सरकारी वकील से लेकर हरियाणा का एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज बनने का सिलसिला अपने आप ही होता चला गया। उन्होंने कहा कि एक वकील और संवैधानिक कोर्ट का जज होने के दौरान एक चीज़ हमेशा रही है कि कानून और कोर्ट की कला के प्रति जुनूनी रहना है। मुझे अपने सीनियर से मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा और जूनियर से सहयोग मिला। ये कानून में मेरे लिए करियर के असली आर्किटेक्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कानून में मेरे करियर के लिए असली आर्किटेक्ट है। अखबार से बातचीत करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बनने की यात्रा लंबी होती है, जो सालों की कड़ी मेहनत और निष्पक्षता और संतुलन के साथ फैसला सुनाने की क्षमता पर बनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर कोई भी गलती से नहीं पहुंचता। ये दशकों तक मुश्किल मामलों को सुनने, संस्थान की जिम्मेदारियों को संभालने, लगातार निष्पक्षता दिखाने, स्पष्ट सोच और संयम दिखाने के बाद आता है। उन्होंने कहा कि एक जज का बर्ताव और कोर्ट में व्यवहार, सहकर्मियों के बीच प्रोत्साहन लाने की क्षमता और मूल्यों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता से ये सब मिलकर नेतृत्व की खूबियां तय करता है। लेकिन हाँ, टाइमिंग और हालात नियुक्तियों में छोटी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये भी योग्यता, विश्वसनीयता और चरित्र की जगह नहीं ले सकते हैं। सीजीआई पद पर बैठा हर जज पूरी जिंदगी, जी हाँ, पूरी जिंदगी मेहनत करता है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने अपने ही पहले दिन लगभग 2 घंटे तक 17 मामलों की सुनवाई की है। दोस्तों, पहले ऐसे जज हैं जहां पर उन्होंने पहले शपथ लिया और शपथ के बाद जो है 2 घंटे तक 17 मामले पर लगातार सुनवाई की। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में ईश्वर के नाम पर हिंदी में उन्होंने शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से पदभार जो है संभाल लिया। सीजीआई के तौर पर पहली बार उच्चतम न्यायालय पहुंचने पर उन्होंने न्यायालय परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अदालत की कक्ष संख्या में 1 में 3 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें न्यायमूर्ति जय मौल्या बागची और न्यायमूर्ति अतुल एस चंद्रकर भी शामिल थे।
तो उन्होंने अपने पहले दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार की दोस्तों, जहां पर उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि कोई सुप्रीम कोर्ट गलती से नहीं पहुंचता है, बल्कि कड़ी मेहनत से पहुंचता है। और ये मेहनत उन्होंने कई सालों तक की, तब जाकर आज वो सुप्रीम कोर्ट के CJI का पद ग्रहण किया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।